अस्सलाम वालेकुम। यूएस इलेक्शन स्पेशल ट्रांसमिशन में खुश आमदीद। मैं हूं इमरान सुल्तान। आज 5 अक्टूबर 2024 बड़ी शिद्दत से इस दिन का इंतज़ार था। अमेरिका में इस वक्त जो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन है उनके लिए वोटिंग का बाकायदा आगाज़ हो चुका है। पाकिस्तान में शाम के 5 बजे, अमेरिका में इस वक्त सुबह के 7 बज रहे हैं और उसके बाद 10 घंटे पे मुहित होगा ये पूरा इलेक्शन जो वोटिंग का जो ड्यूरेशन है। हम तमाम स्टेट्स में इस वक्त जो आज न्यूज़ के और वॉइस ऑफ अमेरिका के जो नुमाइंदे हैं और उनसे बात करेंगे। और इस वक्त आज के दिन के हवाले से बताता चलूँ, जो बैटल ग्राउंड इस वक्त है, जो स्विंग स्टेट्स हैं उसमें एरिज़ोना, जॉर्जिया, मिशिगन, नेवाडा, नॉर्थ कैरोलिना, पेंसिल्वेनिया और विस्कॉन्सिन शामिल है। और जो लास्ट कैंपेन का दिन था उसमें कैमला हैरिस, जो कि डेमोक्रेटिक उम्मीदवार हैं और फॉर्मर वाइस प्रेसिडेंट रही हैं, उनका इस वक्त 107 दिन की उनका जो एक शेड्यूल था कैंपेन का, वो उन्होंने ख़त्म किया। पेंसिल्वेनिया में बहुत ज़्यादा फोकस किया वहाँ की आवाम को अट्रैक्ट करने के लिए, क्योंकि ये स्विंग स्टेट कहलाती है। और साथ ही साथ डोनाल्ड ट्रंप ने मिशिगन के अंदर अपनी कैंपेन जो है वो ख़त्म की। अगेन एक स्विंग स्टेट इंतहाई अहम और मुसलसल तीसरी मरतबा हम देख रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी इंतखाबी मुहिम जो है उसका एंड मिशिगन के अंदर आके किया। इस वक्त क्या रुझान देखा जा रहा है? ज़ाहिर है कि अर्ली वोट जो है अमेरिका में सिस्टम, उसमें तकरीबन 7 करोड़ के करीब वोट जो है वो डाले जा चुके हैं। इसके अलावा आज जो है वो बैलेटिंग होगी। आज जो है वो इसमें पोलिंग स्टेशंस के अंदर जाके वो बैलेट बॉक्स के अंदर वोट डलेगा। देन उसके बाद एक और तरीका उनका जो है मुख्तलिफ, क्योंकि वो चाहते हैं कि बड़ी इंक्लूसिव रहे, मैक्सिमम लोगों की रिप्रेजेंटेशन रहे, तो वहाँ पर फिर ऑनलाइन सिस्टम भी होता है। बहरहाल इस वक्त हम रुख करेंगे रोड आइलैंड का। और रोड आइलैंड में इस वक्त हमारे साथ शोएब अंसारी जो कि तज्जियाकार हैं, रोड आइलैंड से मौजूद हैं। शोएब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सबसे पहले तो जानना चाहेंगे किस तरह की एक्टिविटी देखी जा रही है, आज का दिन कितना इंपॉर्टेंट माना जा रहा है अमेरिकी आवाम के हवाले से, और क्या पार्टिसिपेशन नजर आती है वहां पर? मौजूद हूँ अमेरिकी रियासत रोड आइलैंड में, जो कि ईस्ट कोस्ट का हिस्सा है अमेरिका का। और यहाँ पर जो अमेरिका की 6 रियासतें हैं जिन्हें न्यू इंग्लैंड की रियासतें कहा जाता है, जिसमें मेन, वर्मोंट, न्यू हैम्पशायर, रोड आइलैंड, मैसाचुसेट्स और कनेक्टिकट शामिल है। वो तमाम 6 रियासतें एक न्यू इंग्लैंड का हिस्सा कहलाती हैं और उसके बराबर में ही न्यूयॉर्क शामिल। रोड आइलैंड में मौजूद हूँ। मौसम ठंडा है लेकिन सियासी दर्जा हरारत गर्म हो चुका है और 7 बजे पोलिंग का आगाज हो चुका था और इस वक्त 7:15 हो रहे हैं। लोगों की, मैं जब यहाँ पहुंचा तो तकरीबन 6:50 हो रहे थे और लोगों की लंबी कतार यहाँ मौजूद थी, जो इस बात का मजहर है कि एक बहुत ही बड़ा टर्न आउट हमें देखने में मिलेगा। पिछले इलेक्शन में 66% लोगों ने वोट डाला था, जबकि इस बार वी आर एक्सपेक्टिंग के मोर देन 66% लोग वोट डालेंगे। जैसा कि आपने बताया, पहले ही 7 करोड़ लोग वोट डाल चुके हैं और इसी तरह रोड आइलैंड में तकरीबन 2 लाख लोग वोट डाल चुके हैं। टोटल रजिस्टर्ड वोटों की तादाद यहाँ पर 8 लाख है और अब पहले ही 2 लाख लोग वोट डाल चुके हैं। और आज जब 7 बजे जैसे ही दरवाजे खुले इस पोलिंग स्टेशन के, तो स्टाफ जो लंबी कतारें थी उन्हें अंदर ले लिया गया और लोग बड़ी तेजी से बाहर आ रहे हैं। हम ये देख रहे हैं कि जैसे ही लोग अंदर जाते हैं वैसे ही वोटर वोट कास्ट करके बाहर आ जाता है। तो इस वक्त लोग बहुत ज्यादा एक्साइटेड हैं। रेजर थिन, जो मकामी मीडिया लफ्ज इस्तेमाल कर रहा है, रेजर थिन और नेक एंड नेक मुकाबला है यहाँ पे। नहीं तो रेजर थिन और नेक जो जाहिर है कि वो इस तरह इस्तेमाल की जाती है स्विंग स्टेट्स के हवाले से और जो बैटल फील्ड होती है वहाँ के हवाले से। ये बताइए कि बुनियादी तौर पर रोड आइलैंड जो है वहाँ पर किस तरह का एक सोच पाई जाती है? इधर डेमोक्रेटिक जो है वो एक ज़्यादा पाए जाते हैं या फिर रिपब्लिकन? वहाँ की आवाम किस तरह की है? जो रोड आइलैंड है ये न्यू इंग्लैंड का हिस्सा है और यहाँ पर आवाम जो है वो कौमी सतह के मसाइल के बजाय जो मकामी सतह के मसाइल हैं उन पर ज्यादा फोकस करती है। इन मसाइल में इस्काते हमल का मामला आता है, तालीमी मसाइल आते हैं, इसके अलावा एनवायरनमेंट के मौसमियाती तब्दीली के मामला आते हैं और फिर एजुकेशन के हवाले से बहुत अहमियत दी जाती है। इसकी वजह नहीं तो ये अप्रोच तो फिर डेमोक्रेट्स की है ना?
एग्जैक्टली ये उन नेशन यहाँ के लोगों की ये डेमोक्रेट्स की तरफ जाती है और ये डेमोक्रेटिक ही इलाका है, इंक्लूडिंग न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क भी डेमोक्रेटिक इलाका है। लेकिन इन तमाम रीजन में एक जो आज सुबह मैं पोल देख रहा था, तो न्यू हैम्पशायर जो कि ये डेमोक्रेटिक पट्टी पे आता है, रीजन में आता है, वहां पे न्यू हैम्पशायर के कुछ मज़ाफाती इलाकों में रिपब्लिकन के बरतरी लेने की खबरें सामने आ रही है, जो कि एक तो सवाल शोएब यहाँ पर यही बनता है कि एक डेमोक्रेटिक एरिया के अंदर अगर रिपब्लिकन और आप कह रहे हैं कि यहाँ पर रेजर शार्प मुकाबले जो हैं वो हो सकते हैं, बैटलफील्ड हो सकती है, तो इसका मतलब है कि एक्टिविटी भी बहुत ज़्यादा है, बड़े लोग मुतहर्रिक हैं वहाँ पे, और दूसरा ट्रंप ने बड़ा काम किया है फिर वहाँ पर। जो सबसे बड़ा मामला सामने आया है इमरान, वो मकामी सतह पे जिस पे मकामी लोगों को एक मुश्किलात का सामना आया है, वो है इन्फ्लेशन, महंगाई। पाकिस्तान में महंगाई हम देखते हैं, दुनिया भर में महंगाई, इसी तरह मकामी सतह पर अमरीकी अवाम को भी दूध लेने में परेशानी आई है, और अंडे और जो गैस की कीमतें हैं, घरों की कीमतें बहुत बढ़ गई हैं। इसकी वजह से जो कोविड के बाद का जो फिनोमिना था, वो कोविड के बाद अमरीकी हुकूमत ने बहुत पैसा दिया अवाम को, जब वो पैसा खत्म हो गया तो वो परेशान हो गए और वो ये समझ नहीं पाए कि ये तो चीजें अब होनी थी। कोविड के बाद पूरी दुनिया में तब्दीली आई है, तो इस वजह से उनका एक गम और गुस्सा पाया जाता है डेमोक्रेट्स के खिलाफ, के उनकी वजह से लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी मुतासिर हुई है। ये बहुत बड़ी वजह है कि लोग जाहिर है यही वो कन्विंसिंग पॉइंट्स होंगे जो इस वक्त आप यहाँ पर कह रहे हैं। अच्छा, अब पार्टिसिपेशन सुबह दोपहर शाम क्या जो है वो वक्त ज्यादा देखा जाता है, और अर्ली मॉर्निंग अगर आप कह रहे हैं तो पाकिस्तान में अगर कंपेयर करें तो यहाँ 12 बजे से पहले तो लोग उठते ही नहीं है। इलेक्शन वाले दिन तो एक अजीब इंजॉयमेंट होती है हमारे यहाँ, और वहां पर ये होता है कि एक एक वोट काउंट करो, और जिस तरह से कोशिश की जाती है अर्ली वोटिंग, फिर पोलिंग डे या ऑनलाइन या पोस्टल, तो ये तमाम वो चीजें हैं कि जिस तरह से मैक्सिमम पार्टिसिपेशन हो उस मुआशरे में, तो ये तो एक बड़ी अच्छी चीज है। जी बिल्कुल, पाकिस्तान के बरक्स यहाँ पे जो रोड्स पे पार्टी तरानों पे रक्स नहीं होते, या फिर झंडे नहीं लहराए जाते, या फिर रैलियां नहीं निकाली जाती, ऐसा नहीं होता। बड़ी रूटीन की जिंदगी होती है, लोग अपने ऑफिस से जाते हैं, सुबह जाते हुए वोट डाल देते हैं, फिर अपने ऑफिस चले जाते हैं। तो आपको रोड्स पे या फिर शाहराहों पे इस तरह की कोई एक्टिविटी नजर नहीं आती। लेकिन लोगों के घरों में, दफातर में इश्यूज पर डिस्कशन लाजमी होता है। मतलब लोग अपने दफ्तरों में जाके इश्यूज को डिस्कस करने लग जाते हैं। अगर आप कहें तो मेरे साथ एक लोकल वोटर भी मौजूद है, उनसे भी हम इस सारे मामले बिल्कुल श्योर व्हाई नॉट वी हैव अ लोकल वोटर Raymond Shadow. Briefly, can you explain that who you're going to vote and what issues do you think that are more important? शोएब अंसारी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं रोड आइलैंड से, और वहाँ पर जो मुकामी एक वोटर है उनसे बात करने की कोशिश भी कर रहे हैं। अब जाहिर है कि ये तमाम चीज़ें जो हैं, एक हुस्न होता है, एक फेस्टिविटी होती है, एक जिम्मेदारी, और उस माशरे में यकीनी तौर से लोग वोट को एक जिम्मेदारी समझकर वोट जो है वो देते हैं। हमारे साथ शोएब अंसारी मौजूद हैं। शोएब अंसारी, अच्छा ये भी बताइएगा कि जो लॉ एंड ऑर्डर के हवाले से या पोलिंग स्टेशंस हैं उन पे सिक्योरिटी के हवाले से इस तरह का क्या इंतज़ाम होता है? कोई ऐसा खास सिक्योरिटी का इंतजाम यहाँ पे नजर नहीं आता। इसकी बुनियादी वजह है कि ये जो न्यू इंग्लैंड की रियासतें हैं, रोड आइलैंड है, यहाँ पे अमन व अमान के हिसाब से अमेरिका की वन ऑफ द बेस्ट रियासत कहलाती है ये। इस वजह से यहाँ पे जो पोलिंग स्टेशन के बाहर कोई खासा सिक्योरिटी का इंतजाम नहीं है। ये है कि जो वोटर वोट देना चाहता है वो अंदर जाता है, वोट देके लगभग विदिन 5 मिनट वो बाहर आ जाता है, और कोई ऐसी सिक्योरिटी नहीं है। ये यकीनी तौर पे जो स्विंग स्टेट्स है, जहां पर जैसे कि पेंसिल्वेनिया की बात की जा रही है, वहां पे एक डेमोक्रेटिक और रिपब्लिकन के वोटर्स के दरमियान क्लैश की अगर सूरत हाल हो बास पोलिंग स्टेशन पे, तो वहां पे यकीनी तौर पर लॉ एनफोर्समेंट की एजेंसीज वहां पर होंगी। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मौजूद थे शोएब इस वक्त, और शोएब अंसारी से हम मज़ीद भी अपडेट्स लेते रहेंगे। पूरे दिन क्या एक्टिविटी रहती है, किस तरह से वहाँ पर इस वक्त इस पूरे इलेक्शन को देखा जा रहा है, और आवाम की पार्टिसिपेशन किस तरह से देखी जा रही है, इस पूरे मामले को हम अपने प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे। आज की इस ट्रांसमिशन में डिस्कस करेंगे। एक छोटे से ब्रेक की तरफ चलेंगे और ब्रेक के बाद फिर हाजिर होते हैं।